कभी देखा है उस सुबह को जब लोग बिना खाए बिना पिए नदी के किनारे घंटों खड़े रहते हैं, जब ठंडी हवा के बीच किसी के चेहरे पर तकलीफ नहीं बल्कि भक्ति की मुस्कान होती है। वो है छठ पूजा, आस्था, तपस्या और प्रेम का पर्व। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतन कुमार नौरंग, आप लोगों का दोस्त। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं छठ पूजा की असली सीख। छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। छठ पूजा की शुरुआत, कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी, जब द्रौपदी ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य ने उन्हें वरदान दिया और पांडवों के जीवन में फिर से उजाला लौट आया। एक और कथा के अनुसार सूर्य देव की बहन छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि छठी मैया संतान की रक्षा करती है और हर दुख को अपने ऊपर ले लेती है। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है कि हम निस्वार्थ भाव से किसी की भलाई चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ खड़ा हो जाता है। व्रत का महत्व, छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 4 दिन तक बिना खाए बिना पानी के उपवास रखना और फिर डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य देना, ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की साधना है। हर दिन का एक अर्थ है। पहला दिन शरीर की और मन की पवित्रता, दूसरा दिन आत्मसंयम और कृतज्ञता का प्रतीक, तीसरा दिन जब हम डूबते सूर्य को धन्यवाद देते हैं, चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य, नई आशा नई शुरुआत का प्रतीक। यह हमें सिखाता है कि हर डूबता सूरज अंत नहीं बल्कि एक नए सवेरे की तैयारी करता है। संयम और त्याग की शक्ति, छठ में सबसे बड़ी सीख है संयम। आज जब इंसान छोटी छोटी बातों में टूट जाता है तो ये व्रत हमें बताता है कि सच्चा सुख त्याग में है, भक्ति में है और धैर्य में है। जब कोई माँ पानी में खड़ी रहती है तो वो सिर्फ भगवान से वरदान नहीं मांगती, वो अपने बच्चों के लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। सूर्य हमारे जीवन का आधार है। वो हमें सिखाते हैं हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। जब हम अंधकार में फंस जाएं तो हमें खुद अपने भीतर का सूरज जलाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं चमकेंगे हम किसी और को रोशनी नहीं दे सकते। छठ पूजा इस सत्य की याद दिलाती है कि भगवान बाहर नहीं हमारे भीतर हैं। जब हम खुद में विश्वास करना सीख जाते हैं तो असंभव शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम इन्हें एक छोटी सी कहानी में समझ सकते हैं। एक गरीब माँ की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में एक माँ रहती थी, सीमा देवी। पति मजदूर थे, 2 बच्चे थे और घर में रोज का संघर्ष था। एक दिन बेटे को बीमार ने घेर लिया। डॉक्टर ने कहा उम्मीद कम है। सीमा ने हार नहीं मानी। उसने प्रण लिया इस साल वो छठ व्रत करेगी, भले ही उसे खुद कुछ न मिले। 4 दिन उसने बिना खाए बिना सोए ठंडी नदी के जल में खड़ी रहकर पूजा की। आखिरी दिन जब उगता सूरज निकला उसने बस एक बात कही, माई मेरे बच्चे को जीवन दो। अगले ही दिन उनका बेटा उठ बैठा। डॉक्टर भी हैरान थे, पर सीमा जानती थी ये सिर्फ चमत्कार नहीं, ये आस्था की जीत थी। आज के युवा के लिए छठ पूजा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवन का प्रेरणा स्रोत है। ये हमें बताती है कि सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। जैसे व्रती 4 दिन का तप करती है, वैसे ही हमें अपने सपनों के लिए संयम, विश्वास और मेहनत चाहिए।
हर ठंडी रात के बाद सुबह आती है। हर कठिन वक्त के बाद सफलता जरूर मिलती है। जब सूरज उगता है तो वो किसी को भेदभाव से नहीं देखता। वो अमीर के घर भी चमकाता है और गरीब की झोपड़ी में भी। छठ हमें यही सिखाती है कि आस्था में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जो अपने अंदर का सूरज जला लेता है वो दुनिया का हर अंधेरा मिटा देता है। तो इस छठ पर सिर्फ पूजा मत करो, अपने भीतर के विश्वास को पहचानो। हर समस्या के बीच में कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि सूरज कल फिर उगेगा। याद रखो, आस्था सिर्फ भगवान में नहीं, अपने आप में भी रखो, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो खुद भगवान भी उसकी राह आसान कर देते हैं। छठ पूजा हमें सिखाती है डूबते सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वही उगने वाले सूरज का मार्ग बनाता है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट में जय छठी मैया लिखना न भूलें, और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय छठी मैया, जय सूर्योदय।